अवतार मेहर बाबा की जय। 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 प्रियतम अवतार मेहर बाबा और सभी बाबा प्रेमियों को सबसे पहले मेरा प्रेम पूर्वक जय बाबा। मेरा नाम हरिदास कडू है और मैं दरियापुर सेंटर से बिलोंग करता हूँ। अभी सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बाबा के संपर्क में कैसे आया। दरियापुर एक छोटा सा शहर है। इस दरियापुर नगरी में 25 दिसंबर 1977 को मेहर बाबा की सेंटर की स्थापना हुई। उस वक्त दरियापुर में एक केशवराव जी खेड़कर करके एक बाबा लवर थे और वो एक ही थे जिन्होंने सबसे पहले बाबा का नाम सुना था। चंद्रपुर के बाबा प्रेमी दिनकर राव जी कासनगोटवार, इनके माध्यम से उन्होंने बाबा का नाम सुना था। तो उन्होंने कासनगोटवार साहब को बोला कि हम दरियापुर में सेंटर की स्थापना करना चाहते हैं। तो फिर कासनगोटवार साहब ने 25 दिसंबर 1977 को दरियापुर में सेंटर की स्थापना की। उस वक्त दरियापुर में कोई बाबा प्रेमी नहीं था, एक अकेले केशवराव जी खेड़कर ही थे। और फिर खेड़कर साहब ने कुछ अपने दोस्तों को इकट्ठा करके ये बाबा का सेंटर का उद्घाटन का कार्यक्रम किया। उसमें उनके एक दोस्त डॉक्टर मनोहर जी टापरे, उनको उन्होंने सेंटर का अध्यक्ष बना दिया और उनके और 4-5 दोस्त थे। और उस केंद्र की स्थापना के वक्त उसके जो उद्घाटक थे वो श्री वर्णेकर जी थे, वर्धा के, और जबलपुर के रजनीकांत जी उपाध्याय ये भी थे। इन्होंने उद्घाटन किया था। तो क्या हुआ कि वो सेंटर किसी एक जगह एक रूम में उन्होंने बनाया था। तो फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, दिक्कतें आ गई। तो इसलिए फिर वो सेंटर डॉक्टर टापरे जी के घर पे लाया गया। और डॉक्टर टापरे जी का घर मेरे घर के पास में ही था और उस वक्त 2-3 लोग वहाँ जाते थे संडे को, वीकली। और वहाँ बाबा की प्रार्थना आरती करते थे। तो फिर धीरे धीरे डॉक्टर टापरे साहब जो आजू बाजू के जो लोग थे उनको बाबा के बारे में कुछ बताते थे। तो उस माध्यम से उस माध्यम से मेरे पिताजी और माताजी उनके कांटेक्ट में आए और मेरे माता पिता दोनों सेंटर में जाने लगे। तो मतलब वो बात होगी 1978 की, जब मेरे माता पिता सेंटर में जाने लगे। तो मतलब कि जैसा मेरा जो जन्म है वो 22 दिसंबर 1975 का है, तो मैं बचपन से ही उस बाबा के कांटेक्ट में आ गया। मेरा मतलब मेरा जो दोनों पैर है, उन दोनों पैरों को पोलियो हो गया था, तो मैं चल नहीं सकता था। तो मैं जब 5 साल का था तो मेरा पैर का नागपुर में ऑपरेशन हुआ। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा थोड़ा चल सकता था।
तो मेरी जो माताजी है वो अ, भगवान की बहुत प्रेयर करती थी, पहले दूसरे भगवान की करती थी। तो उसको बहुत उसमें इंटरेस्ट था। तो फिर वो बाबा के पास इससे जाने लगी कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो फिर धीरे-धीरे जैसे मैं ठीक हुआ, शायद मैं 6 या 7 साल का होऊँगा, तो फिर मुझे भी लेके जाते थे सेंटर में। और सेंटर में जाने के बाद वहाँ मेहर चालीसा होता था, प्रार्थना होती थी, आरती होती थी। और उसके बाद फिर जैसे-जैसे मैं बड़ा होने लगा, तो डॉक्टर टापरे की जो मिसेज़ थी उषा टापरे, तो उस वक़्त कोई भजन गाने वाला भी नहीं था सेंटर में, तो वही 1-2 भजन बोलती थी। तो फिर मैं उस वक़्त 8 साल का होऊँगा, तो उन्होंने हम बच्चों को भजन सिखाए। तो हम धीरे-धीरे बाबा के प्रेम में भजन सीखे और फिर बाद में भजन बोलते थे। और उसके बाद जैसे-जैसे हम बड़े होने लगे, तो सेंटर पे तो संडे को जाते ही थे। फिर वो हमें कुछ काम बोलती थी सेंटर के कि जैसे फूल फूल लाना और उसका बाबा के लिए हार बनाना। उसके बाद भजन गाना, अ, सवेरे और शाम को 7 बजे बाबा की आरती करना। तो ऐसे धीरे-धीरे उन्होंने ये बातें हम बच्चों को सिखाई और हम धीरे-धीरे ये बातें करने लगे। अभी उस वक़्त कुछ ऐसा मतलब ये नहीं था कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। बस उन्होंने बोला और हम करते गए। उसके बाद मतलब बाबा ने हमको बचपन से ही कैसे सिखाया, कैसे हमको उस काबिल बनाया, कैसे बाबा ने हमको ऐसी ट्रेनिंग दी। फिर जब 25 फरवरी को बाबा का बर्थडे आता था, तो हम जो छोटे-छोटे जो बच्चे थे, तो हमसे वो हमको डांस सिखाती थी। फिर हम 25 फरवरी को बाबा के सामने उस प्रोग्राम में, बर्थडे के प्रोग्राम में उसको परफ़ॉर्म करते थे। और कोई बाबा के ऊपर नाटक करते थे, तो वो उषा जी टापरे हमको नाटक में वो नाटक सिखाती थी। और फिर हम 25 फरवरी को वो नाटक सब लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे। और एक बाबा प्रेमी थी वहाँ उस वक़्त मीरा लोंढे करके, तो वो मेरे दोस्त की मदर है। तो उनके घर पे हम रोज़ शाम को 7 बजे बाबा की प्रेयर और आरती करते थे, बाबा के लिए हार बनाते थे। और ये सब सिलसिला ऐसे ही हमारा शुरू रहा। फिर धीरे-धीरे जैसे हम बड़े होने लगे, तो फिर हम वो जो मेरा जो एरिया है, जिस नगर में मैं रहता हूँ, जहाँ पे सेंटर था बाबा का, तो वो पूरा एरिया धीरे-धीरे बाबा लवर बन गया। तो फिर मेरे जो दोस्त लोग थे उस वक़्त, करीबन हम 20-25 हमारी टीम थी दोस्त लोगों की, वो सभी बाबा प्रेमी थे। तो फिर हम सब मिलके सेंटर में काम करते थे, बाबा के बर्थडे प्रोग्राम में काम करते थे। 10 जुलाई का मौन का प्रोग्राम होता था, उसमें काम करते थे और ऐसे हम काम करते गए। तो फिर धीरे-धीरे हम बड़े होने लगे, तो मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था, तब हमने एक जैसे अभी जो गणेशोत्सव आ रहा है, तो हमने हमारे घर के पास एक गणेशोत्सव मंडल की स्थापना की
और गणेश उत्सव मनाया 10 दिन का। फिर वो गणेश उत्सव मनाते मनाते हमने उस वक्त ऐसे ही हम बैठते थे सब लड़के लड़के, तो उसमें एक ऐसा विचार सामने आया कि हम एक मेहर बाबा के नाम पे एक कुछ संगठना या ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करते हैं। तो फिर हमने उस वक्त एक मेहर यूथ ऑर्गेनाइजेशन करके एक कमिटी बनाई, और उस मेहर यूथ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम गणेशोत्सव तो मनाते ही थे, लेकिन उसमें कुछ हम सोशल एक्टिविटीज भी करते थे। जैसे स्कूल्स में कुछ एग्जाम्स लेना है या और भी कुछ सोशल एक्टिविटीज हम लोग करते थे। तो फिर ऐसा हमारा ये जो प्रोग्राम है मेहर यूथ ऑर्गेनाइजेशन का, ये ऐसा गणेशोत्सव का सोशल एक्टिविटीज का वो धीरे धीरे चलता रहा। फिर पर्सनली जो है मेरा, तो अभी मैं बचपन से ही बाबा लवर हो गया। तो मैं सबसे पहले मेरे माताजी के साथ मेहराबाद जाता था। हम ट्रेन से जाते थे, महाराष्ट्र एक्सप्रेस थी उस वक्त, एक ही ट्रेन थी। ट्रेन से जाते थे। उस ट्रेन में हमीरपुर के भी बाबा लवर्स रहते थे, इधर नागपुर के भी बाबा लवर्स, विदर्भ से बहुत सारे बाबा लवर्स रहते थे। तो फिर उस वक्त कुछ रिजर्वेशन या ऐसा कुछ नहीं था, तो हम जनरल के बोगी में जाते थे, और सभी बाबा प्रेमी रहते थे उस वक्त ट्रेन में, और जगह भी मिल जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1982 83 से हम अमर तिथि को मैं मेरे माताजी के साथ जाता था, माताजी और मैं। और उस वक्त अमर तिथि का जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम अपने समाधि के बाबा के समाधि के बाजू में जो शेड है, वहाँ पे वो स्टेज पे अमर तिथि का प्रोग्राम होता था। और उस वक्त सभी जो बाबा की जो महिला मंडली थी, मेहरा माई, मनीजा, मेहरू, केटी और बाकी मंडली थी, और जो पुरुष भी मंडली थी, एरज भाई, भाऊजी, अलोबा जी, बाल नातू, ये सब लोग उस दिन 31 जनवरी को आते थे। और वो जो बाबा की जो रूम है, वहाँ साइड में उनके लिए चेयर्स लगाई जाती थी, वहाँ वो बैठती थी। तो हम लोग भी वो उनके थोड़ा पास में ही हम बैठते थे, ताकि वो उनको वो हम उनको देख सके। तो 1982-83 से हम मेहराबाद जाने लगे, और उसके बाद मैं मेरे माताजी के साथ 1987 में 87 में गया था। तो बीच में गए थे हम। तो उस वक्त पहली बार मेराजाद जाने का मुझे मौका मिला। हमारा दरियापुर सेंटर से हम 40 लोग गए थे, और उस वक्त मेहरा माई को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमारी जो महिला मंडली थी दरियापुर सेंटर की, तो उनको जहाँ मेरा माई बैठती थी, वो बाबा के रूम के बाजू में, तो इस सब महिला मंडली को वहाँ बुलाया, और जो बाबा का जो डाइनिंग टेबल था, उस डाइनिंग टेबल पे इनको चाय और नाश्ता सब महिला मंडली को दिया दरियापुर के। और हम छोटे छोटे बच्चे थे, तो हमको वहाँ एक बाबा ने लगाया हुआ आम का एक पेड़ था, उस पेड़ के आम हमको खाने को दिए। तो उस वक्त 1987 में पहली बार मेहरा माई को इतने करीब से देखने का मौका मिला। फिर उस वक्त बाबा की जो मंडली थी,
पुरुष मंडली, जिसमें एरज जी थे, अलोबा जी थे, भाऊजी थे, तो उनको भी उनका भी सहवास उस वक्त हमको प्राप्त हुआ, उनको भी नजदीक से देखने का हमको मौका मिला। तो इस तरह फिर हम मेहराबाद जाते रहे, अमर टीटी को जाते थे हर साल। तो ये जो हमारी जो मेहर यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी, तो हम सब बच्चे बच्चे थे, तो हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते थे। और फिर धीरे धीरे हम सेंटर से बहुत जुड़ गए। और उसके बाद 1994 में, 1994 में एक हमारे एक मन में ऐसा ख्याल आया कि जैसे बाबा ने बोला कि मास्टर इन सर्विट्यूड, सेवकाई में प्रभुताई, तो हम एक मेडिकल कैंप आयोजित करना चाहते। तो मेडिकल कैंप यानी उस वक्त कुछ ऐसा कैंप वगैरह नहीं होते थे, तो कैसे करना मेडिकल कैंप। तो हमने क्या किया कि पूरा जो दरियापुर तालुका जो है, तो पूरे जो विलेजेस है उसमें जाके हमने एडवर्टाइज किए, पॉम्पलेट्स बांटे कि एक बड़ा कैंप, मेडिकल कैंप हम ले रहे हैं दरियापुर में, और आप आके वहाँ पे चेकअप कीजिए। जो भी आपकी बीमारी होंगी आपको फ्री में मेडिसिन मिलेगी, फ्री में इलाज मिलेगा। तो 1994 मतलब हम उस वक्त करीबन 18 साल के होंगे। तो हमने ये बहुत बड़ा कैंप वहाँ दरियापुर शहर में अरेंज किया। उस वक्त करीबन 1500 लोगों ने उस कैंप का फायदा लिया। 1500 लोग आजू बाजू के सब गांव से उस कैंप में आए, उन्होंने चेकअप किया। हमने अमरावती से अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बुलाए थे, और मेडिसिन जो है, मेडिसिन हमने जमा की थी। कुछ हमारे दोस्त थे, उनका मेडिकल था, तो उनके माध्यम से हमने कुछ मेडिसिन जमा की थी, और वो सब लोगों को फ्री में उनका चेकअप हुआ, फ्री में उनको हमने मेडिसिन दिया। तो ऐसा ये एक मेडिकल कैंप, बड़ा प्रोग्राम दरियापुर में पहली बार हुआ था। और वो उस माध्यम से सभी जो लोग वहाँ आए थे उनको बाबा का नाम पता चला। उस वक्त उस प्रोग्राम में बाबा के भजन हुए, बाबा की प्रार्थना हुई, आरती हुई, सब लोगों को खाना दिया गया, और वो बाबा का नाम उनके कान पर गया। तो फिर ये प्रोग्राम जब हमारा सक्सेस हो गया, तो फिर हम बच्चे लोग रोज ऐसे ही बैठते थे। और फिर वो प्रोग्राम होने के बाद हमारे मन में एक ऐसा ही ख्याल आया कि हम एक दरियापुर में बाबा का एक बड़ा प्रोग्राम हमको लेना है। अब वो बड़ा प्रोग्राम लेना है, तो वो अखिल भारतीय स्तर पर लेना है, ऐसा ख्याल हमारे मन में आ गया। फिर हम तुरंत जो हमारे सेंटर के अध्यक्ष थे, डॉक्टर टापरे और उषा टापरे, उनके पास गए, और हमने उनको बोला कि ऐसा ऐसा हमारा विचार है, बाबा का एक बड़ा प्रोग्राम लेना है, वो भी अखिल भारतीय स्तर पर। अब उस वक्त ऐसे बाबा के बड़े बड़े प्रोग्राम बहुत कम होते थे, क्योंकि उस प्रोग्राम को खर्चा भी बहुत आता था। तो फिर वो बोले कि इतना बड़ा प्रोग्राम हम कैसे करेंगे, इतना सारा पैसा हम कहाँ से लाएंगे, और वो सब अरेंजमेंट कैसे करेंगे, बाहर गांव के बाबा प्रेमी आएंगे, जो गेस्ट है उनकी अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे। तो हमने कहा कि भाई हमको वो प्रोग्राम लेना है। तो फिर वो बोले कि देखो, ऐसे बड़े प्रोग्राम की तैयारी करने के लिए कम से कम 1 साल लगेगा। तो हम ये काम करेंगे कि ये प्रोग्राम
कि पहले हम मीटिंग लेके उसका एक नियोजन करेंगे और उसके बाद अगले साल हम ये प्रोग्राम करेंगे। और फिर वो प्रोग्राम के बारे में अखिल भारतीय मेहर प्रेम सम्मेलन लेने के लिए हमारी तैयारी शुरू हो गई। तो जो अभी मेहराबाद में रहते हैं हमारे आदरणीय अन्ना साहेब खंडाले जी, उनसे बात हुई इस प्रोग्राम के बारे में। तो वो बोले बहुत अच्छी संकल्पना है, आप लीजिए। तो अन्ना साहेब खंडाले जी हमारे सेंटर से बहुत जुड़े थे। वो अकोला में रहते थे, लेकिन बहुत उनका ये था, प्रेम था हमारे सेंटर पे। तो फिर वो बोले कि आप तैयारी करो और जो गेस्ट जो है जिनको बुलाना है उस प्रोग्राम को, तो वो मैं सब देखता हूँ गेस्ट लोगों को बुलाने का। और बाकी का जो अरेंजमेंट है सब रहने की खाने की वो सब आप लोग सब उसको ये करो। फिर धीरे धीरे हम उस प्रोग्राम की तैयारी करने लगे। एक बड़ा ग्राउंड था हमारे दरियापुर में। वो ग्राउंड कितने सालों से ऐसे ही पड़ा था, उसमें सब गंदगी थी, बहुत बड़े बड़े घास था और बड़े बड़े कुछ छोटे मोटे पेड़ थे। तो उसके बाजू में एक मंगल कार्यालय था। तो हमने सोचा कि इस ग्राउंड में बहुत अच्छा पेंडॉल देके बहुत अच्छा प्रोग्राम हो सकता है और बाजू में एक मंगल कार्यालय है, वहाँ पे रहने की और खाने की व्यवस्था हो सकती है। तो हमने वो पूरा ग्राउंड पूरा क्लीन किया, साफ किया। अब उस वक्त कैसा है कि उस वक्त हम बच्चे थे, तो हमारे पास कुछ पैसे वैसे भी नहीं रहते थे और फिर हम खुद ही सब ये काम करते थे। दो तीन हमारे फ्रेंड्स थे बाबा लवर, तो वो थोड़े पैसे वाले थे, तो वो उसमें अपना योगदान देते थे। फिर हमने वो सब प्रोग्राम, वो ग्राउंड पूरा अच्छा किया और पूरा प्रोग्राम की तैयारी हो गई। उसमें सभी जो दरियापुर के बाबा प्रेमी थे, तो सभी बाबा प्रेमियों ने तन मन धन से उसमें अपना सहयोग सहयोग दिया। और फिर 1997 में ये अखिल भारतीय मेहर प्रेम सम्मेलन दरियापुर में हुआ। अभी एक बात ऐसी थी उसमें कि जब हमने प्रोग्राम की तारीख जो हमने निकाली थी, वो निकाली थी हमने शनिवार और रविवार, सैटरडे संडे, 18 और 19 अक्टूबर। फिर जब हम उस प्रोग्राम की इनविटेशन कार्ड जब हम बना रहे थे, तो उस वक्त हमको उस फाइल में एक 1987 में 1987 में एक दरियापुर को पहला प्रेम सम्मेलन हुआ था, बड़ा कार्यक्रम हुआ था। तो वो पत्रिका भी उसमें थी लगाई हुई। तो आश्चर्य की बात ये थी कि वो 1987 का जो प्रेम सम्मेलन का कार्यक्रम था, वो भी 18 और 19 अक्टूबर ही उसकी तारीख थी, शनिवार और रविवार यही दिन थे। और ये हमने 1997 10 साल बाद जो हम प्रोग्राम ले रहे थे, तो उसकी भी तारीख वही निकली थी। तो ये ऐसा कोई इंसिडेंस उसमें हमको दिखा। और ये 1997 1997 का जो मेहर प्रेम सम्मेलन जो था, उस मेहर प्रेम सम्मेलन में भारत भर से लोग आए। जैसे दिल्ली से आए, देहरादून से आए, जबलपुर से आए और बाद में महाराष्ट्र से आए, विदर्भ से आए, सब तरफ से, हमीरपुर से भी आए। और फिर 1997 में एक उस प्रोग्राम का मतलब जो चीफ गेस्ट जो थे, तो हमारी ऐसी इच्छा थी बच्चों की कि जाल काका और डॉली आंटी, इनको उस प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट बुलाना है। तो फिर हम मेहराबाद गए। पहले तो भाऊजी को बुलाना था, भाऊ कलचूरी जी को, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए डॉक्टर गोवर ने मना किया था। और
फिर हमने जाल काका और डॉली आंटी को रिक्वेस्ट की कि आप दरियापुर के इस प्रोग्राम में एज अ चीफ गेस्ट आए। लेकिन क्या हुआ कि डॉली आंटी और जाल काका कभी मेहराबाद छोड़ के दूसरे प्रोग्राम में नहीं जाते थे। डॉली आंटी की तरफ जो समाधि का जो चार्ज था, सवेरे जो समाधि का क्लीनिंग करना है और प्रेयर आरती वो सब था, तो डॉली आंटी कभी वो मेहराबाद का छोड़ के कभी दूसरे प्रोग्राम में नहीं जाती थी। जाल काका भी नहीं जाते थे। लेकिन हम उनके इतने पीछे पड़ गए कि फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भाऊजी को पूछा कि भाऊजी ऐसा ऐसा हमको इनविटेशन आया है, हमारी तो इच्छा नहीं है। लेकिन भाऊजी ने उनको बोला कि देखो वो लोग इतने प्रेम से बुला रहे, तो वहाँ पर भी बाबा की उपस्थिति होती है, तो इसलिए आप उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लो। और उसके बाद फिर जाल काका और डॉली आंटी ने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। तो उस 1997 का जो मेहर प्रेम सम्मेलन था, उसमें जाल काका आए, डॉली आंटी आई, मधुसूदन और सुभद्रा जी वो आए, प्रताप अहिर आए, डॉक्टर जीएसएन मूर्ति आए थे, शालिग्राम जी शर्मा आए थे हमीरपुर से, राजेंद्र जी मेहर आए थे, कुसुम मोहकम सिंह आए थे। तो ऐसे बड़े बड़े हस्ती उस प्रोग्राम में आई थी और 2 दिन का वो मेहर प्रेम सम्मेलन का प्रोग्राम चला। और उस प्रोग्राम की एक खास बात मैं आपको बताता हूँ कि पहला ही दिन था, तो शायद 1 बजे था दोपहर का, जब पहला सेशन एंड होने को आया था। तो उस वक्त अन्ना साहब खंडाले जी जो थे, उन्होंने 7 बार बाबा का जो मेहर नाम जप है हम करते हैं, ओम परब्रह्म परमात्मा मेहर बाबा, तो वो जप किया। तो जैसे ही उन्होंने वो जप स्टार्ट किया, तो उस वक्त एकदम जो ये क्लाइमेट जो था, एनवायरनमेंट जो था, वो एकदम क्लीन था, कुछ ये नहीं था, धूप थी और एकदम स्वच्छ वातावरण था। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो जब स्टार्ट किया, तो एकदम से पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया, बारिश की बूंदें आने लगी, हवा छूट गई। तो एकदम से मतलब वो पेंडॉल हिल रहा था, एकदम से जैसे कि बाबा की उपस्थिति उस वक्त उस प्रेम सम्मेलन में जितने लोग थे, उन सभी ने उस बाबा की उपस्थिति का अनुभव प्राप्त किया। तो उस प्रेम सम्मेलन में बाहर गांव से पूरे भारत भर से 1500 लोग आए थे। और इस प्रेम सम्मेलन का पूरा जो नियोजन था वो अन्ना साहब खंडाले जी ने किया था। और हम सब दरियापुर के जो बाबा प्रेमी थे, तो हम सब ने उसमें बहुत साथ दिया। और उस वक्त जो हमारी ये 20-25 हम जो बच्चे लोग थे, तो हमारी जो एक टीम थी, तो हम सब वो सब सब काम हम करते थे, हम ही करते थे। और बाकी जो हमारे जो सीनियर बाबा प्रेमी थे, वो भी हमारे साथ में हमको हेल्प करते थे। तो जितना भी काम है, खाना परोसना है और पानी भरना है और क्लीनिंग करना है, तो ये सब काम हम करते थे। तो इस तरह से वो 1997 में बाबा का ये 2 दिन का जो अखिल भारतीय मेहर प्रेम सम्मेलन था, बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल हुआ। हम बहुत खुश हुए। और आखिरी दिन जब था, जब प्रोग्राम खत्म हुआ, तो फिर हमने एक अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो हमने क्या किया कि एक बैंड बुलाया और फिर हम सब उस पे नाचने लगे। और वो जाल काका, डॉली आंटी वो भी हमारे साथ आए, तो वो भी बहुत खुश है ये सब देख के। तो ये प्रोग्राम जो लिया था, तो उस प्रोग्राम के बाद, ये 1997 का प्रोग्राम सक्सेस होने के बाद, फिर हमारे मन में एक ख्याल आया कि अब हमारे दरियापुर में अगर बाबा का एक बड़ा सेंटर हो तो कैसा रहेगा। अब वैसे सेंटर तो डॉक्टर तापरे जी के घर पे था ही,
और उन्होंने सेंटर के लिए एक बड़ा हॉल भी बनवाया था। वहाँ बाबा के सब प्रोग्राम्स होते थे। और मतलब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी नया सेंटर बनाने की, लेकिन हमारे मन में वो ख़्याल आया, तो हम वो ख़्याल लेके उनके पास गए। तो वो हम पर इतना गुस्सा हो गए कि क्या ज़रूरत है नया सेंटर बनाने की? ये हमने सेंटर के लिए इतना बड़ा हॉल बनवाया, जो गेस्ट लोग आते हैं उनके यहाँ रुकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं था। फिर नया सेंटर क्यों बनवाना? उन्होंने उसके लिए अपोज़ किया। लेकिन हम हमारे हमारी जो इच्छा थी, हमारे मन में जो ख़्याल था उस पे डटे रहे और हम उनके पीछे लग गए। फिर उनको उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन हम 2-3 साल उनके पास जाते थे और उनको बोलते थे कि नया सेंटर बनाओ। वो बोले कि देखो, आपको अगर नया सेंटर बनाना है तो आप अलग से बनाओ। ये यहाँ सेंटर है और ये सेंटर ऐसा ही रहेगा। लेकिन हमने उनको ये बोला कि आप अगर उसका अध्यक्ष पद लेते हैं, आप अगर उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो ही हम नया सेंटर बनाएंगे, नहीं तो हम नहीं बनाएंगे। तो फिर धीरे-धीरे हम उनके पास जाते थे, उनको ये सेंटर की बात बोलते थे। फिर वो कैसे भी करके तैयार हो गए, 2 साल लग गए उसको, 1999 में वो तैयार हुए और फिर उनको सेंटर का अध्यक्ष भी बनाया। फिर इतना सारा सेंटर बनाने के लिए प्लॉट लेना है और कंस्ट्रक्शन करना है, तो इतना पैसा कैसे आएगा, क्या करेंगे? तो हमने उनको उनको यही बोला कि आप सिर्फ ये एक्सेप्ट कीजिए कि हमको सेंटर बनाना है, बाकी का काम हम सब देखते हैं। तो फिर हम हमारे बाबा लवर थे दरियापुर के, पंकज लोंढे, और उनके पिताजी रामेश्वर जी लोंढे। तो उनका लेआउट का बिजनेस था। तो वो पंकज ने ऐसे ही बोल दिया कि एक प्लॉट मैं सेंटर के लिए डोनेट करता हूँ। उसने पिताजी को पूछा भी नहीं, लेकिन बोल दिया। तो फिर ऐसा बोलने के बाद फिर उसके पिताजी को जब ये बात पता चली, तो वो भी थोड़ा सा गुस्सा हो गए। तो कैसे क्या बोल दिया प्लॉट डोनेट करने का? तो फिर बाद में धीरे-धीरे वो भी मान गए और उन्होंने एक प्लॉट सेंटर के लिए डोनेट किया। उसमें उनके साथ राधेश्याम जी टावरी का हमारे काका है, वो भी पार्टनर थे, तो वो भी उसमें मान गए। तो फिर सेंटर को उन्होंने एक अच्छा प्लॉट दिया। और फिर 1999 में 99 में सेंटर बनाने का सब हमारा प्लानिंग फिक्स हुआ। और फिर हम बाबा प्रेमियों के घर पे जाते थे डोनेशंस के लिए, और सभी बाबा प्रेमियों ने उस वक्त बहुत सारा डोनेशन दिया। और फिर 2000 में, इसी सन 2000 में भाऊ कलचुरी विदर्भ में आए थे बाबा की मंडली। तो फिर हमने उनको इनवाइट किया था इस सेंटर का भूमि पूजन करने के लिए। तो फिर भाऊजी आए और उन्होंने सेंटर का भूमि पूजन किया 2000 में। और उसके बाद भूमि पूजन करने के बाद 2001 में हमारे सेंटर का एक्चुअल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। और उस वक्त जाल काका आए थे, तो जाल काका के हाथ से हमने वो काम स्टार्ट किया था सेंटर का। तो फिर धीरे धीरे ये सेंटर का हमारा काम स्टार्ट हुआ। अब उस वक्त ज़्यादा मतलब बाबा लवर्स जो थे वही डोनेशन देते थे, उस डोनेशन के ऊपर ही वो काम होता था। फिर ज़्यादा डोनेशन नहीं मिलता था, तो फिर वो काम बीच में बन गिर जाता था। फिर जैसे जैसे पैसे आते थे, डोनेशन आता था, वैसे वैसे हम काम करते गए।
उस वक्त एक जो वर्धा सेंटर है, वर्धा सेंटर में 2000 में एक बड़ा मेहर प्रेम सम्मेलन हुआ था। और उस प्रोग्राम में उन्होंने एक मेहर धारा करके एक बाबा के जीवन के ऊपर एक नाटक प्रस्तुत किया था। तो फिर हमने क्या किया कि उस नाटक का दरियापुर में एक प्रयोग लिया कि आप आके दरियापुर में वो नाटक कीजिए। और फिर हमने बाकी जो लोग थे दरियापुर के, उनको हमें वो नाटक दिखाना था। तो उसके लिए हमने कुछ टिकट भी रखी थी। तो फिर हमने क्या किया कि पूरे दरियापुर में हम घूमे घर घर जाके, ये बाबा का जीवन चरित्र के ऊपर ये नाटक है और आपको उसको देखना है, आप अच्छा नाटक है। तो ऐसे करके हमने पूरे दरियापुर में वो टिकट बेची। और नियर अबाउट उस वक्त 2004 की बात है। तो उस वक्त हमने 1,50,000 की टिकट बेची थी। तो फिर वो नाटक हुआ। कम से कम 2000 लोग थे नाटक देखने के लिए। और उन्होंने वो नाटक देखा। और वो सब खर्चा वगैरह सब ये करके हमको 60,000 रुपीज उसमें प्रॉफिट हुआ था। तो जो हमने ये सब हमने सेंटर के लिए किया था कि सेंटर का काम जल्दी हो सके। तो उस वक्त 60,000 हमको उसमें पैसे मिले थे, प्रॉफिट मिला था। तो फिर वो बाद में हमने सेंटर को दिया। तो इस तरह से ये सेंटर का काम हमारा शुरू था। और फिर साल आ गया 2010। तो सेंटर पूरा ही नहीं हो रहा था। फिर कैसे करना, क्या करना। तो फिर और जो हमारे बाबा लवर्स थे, उन्होंने और डोनेशन दिया। और फिर सेंटर का काम पूरा हो गया। और 7 मार्च 2010 को इस केंद्र का काम पूरा होने के बाद इस दरियापुर केंद्र का उद्घाटन हुआ। तो उस वक्त जाल काका आए थे, डॉलियन की आई थी, प्रताप जी निगम आए थे, श्रीधर जी केड़कर आए थे, रमेश जी जंगले आए थे, मेरनाथ कलचुरी आए थे। ये सब लोग उस प्रोग्राम में आए थे। तो सेंटर एकदम अच्छा हो गया। मतलब 10 साल लग गए हमको 2000 से 2010 ये सेंटर बनाने के लिए। तो इस तरह मेरा मतलब बताने का मतलब ये है कि बाबा ने कैसे कैसी बातें हमारे मन में डालते थे, हम बच्चों के मन में डालते थे। कि जैसे वो मेडिकल कैंप लेना, वो अखिल भारतीय मेहर प्रेम सम्मेलन लेना, ये बाबा का सेंटर बनाना, ये सब बातें बाबा हमारे हमारे दिल में डालते थे। और फिर हमसे वो बाबा सब करवा लेते थे। तो इस तरह ये दरियापुर सेंटर का ये अभी जो सेंटर है नया, तो वो सेंटर इस तरह बनाया गया। तो फिर धीरे धीरे सेंटर्स में जो एक्टिविटीज है, जैसे सवेरे बाबा की प्रेयर, शाम को 7 बजे बाबा की प्रेयर होती है। बाबा के जो प्रोग्राम्स होते हैं 25 फरवरी का, 10 जुलाई का, 16 अक्टूबर नवजीवन का, और मेहर नाम जप चलते रहते हैं सेंटर्स में। तो ये सब प्रोग्राम अभी वहाँ सेंटर्स में होते हैं। तो जैसे पर्सनली समझो, मैं जैसे बचपन से मेराबाद जाते रहा हूँ। तो जैसे कि हम जब अमर तिथि को जाते थे मेराबाद में, तो वहाँ देखते थे कि जो वॉलेंटियर्स रहते थे, उस वक्त बहुत कम वॉलेंटियर्स रहते थे। और वो इतने प्यार से बात करते थे, इतने प्यार से हमारी हेल्प करते थे। जब हम नगर से आते थे मेराबाद, तो ऊपर से बस से हमारा सामान निकलवाते थे। और वो सामान जहाँ उस वक्त सिर्फ हॉस्टल डी था, और हॉस्टल डी तक वो सामान वहाँ पहुँचाते थे। और ये सब बातें हमने उस वक्त देखी ही थी कि वो वॉलेंटियर्स हमें किस तरह की सर्विस देते हैं। तो हमारे मन में भी ऐसा
ख्याल आया कि हम भी वॉलेंटियर करके जाएंगे। तो उस वक्त वॉलेंटियर जाने के लिए 18 साल पूरे चाहिए थे। तो फिर जब हम 18 साल के हुए 1993 में, तो हमने वॉलेंटियर्स के लिए नाम भेजे पहली बार। और हम उस वक्त 15 हम ये थे, 15 लोग थे दरियापुर से, हम ही थे सब यंग, जो हमारी ये थी टीम थी। तो हम गए मेहराबाद में एज अ वॉलेंटियर 1993 में पहली बार। तो फिर सबसे पहले हमको वो जो टेंट है, टेंट में ड्यूटी मिली वहाँ पे। और धीरे फिर हम हर साल 1993 से जाते रहे वॉलेंटियर करके। और फिर अब जैसे जाते रहे तो जब 1997 में जाल काका जब दरियापुर आए थे, तो उन्होंने वो हमारा जो काम करना था, जो काम करने का जो तरीका था, उन्होंने देखा था। तो वो बहुत खुश हुए थे। तो फिर ऐसे धीरे धीरे हम वहाँ जाते रहे वॉलेंटियर करके अमर सिटी को। तो फिर वहाँ पे टेंट पर ड्यूटी करते थे, स्टॉल पर करते थे, सिक्योरिटी में ड्यूटी करते थे, पार्किंग में ड्यूटी करते थे, समाधि ड्यूटी करते थे। और अभी अभी हम मेहराबाद अमर सिटी प्रोग्राम में टारपोलिन की जिम्मेदारी हम कर रहे हैं, वो दिया है ट्रस्ट ने। तो टारपोलिन का वर्क हम कर रहे हैं। तो अभी करीबन 26 ईयर्स हो गए कि हम सब, जो हमारी टीम है, वो एज अ वॉलेंटियर जाती है दरियापुर से। 40 से 50 हमारे वॉलेंटियर्स रहते हैं दरियापुर से। तो पर्सनली जैसे मैंने मेरा बताया था कि मैं बचपन से मेहराबाद जाता था माँ के साथ। और वहाँ की जो बाबा की जो मंडली है, उन सबको देखने का सौभाग्य मुझे मिला है। तो इस तरह धीरे धीरे मेहराबाद हम जाते रहे। और जैसे जो दरियापुर सेंटर जो है, तो दरियापुर सेंटर में बाबा की मंडली अलोबा जी 2 बार आके गए हैं, 2 बार आए थे वो दरियापुर। और भाऊ कलचुरी जी भी 2 बार आए। और मधुसूदन, सुभद्रा, प्रताप अहीर, ये जो इनका जो पुना भजन मंडली का जो ग्रुप था, पुना और मुंबई दोनों मिलके जो ग्रुप था, तो वो ग्रुप भी दरियापुर में बहुत बार आया। आने के बाद वो 4-5 दिन रहते थे सब लोग। और रजनीकांत जी उपाध्याय तो बहुत बार आए दरियापुर में, और उनके स्पीच होते थे, बाबा की बात होती थी। हमीरपुर के शालिग्राम जी शर्मा बहुत बार आते थे, राजेंद्र मेहर के साथ आते थे। और उनका स्पीच था, राजेंद्र मेहर जी का हम गीत सुनते थे। और डॉक्टर भरूचा भी दरियापुर में बहुत बार आए, उनके स्पीच सुनते थे। पंखराज जी आए, उनके स्पीच सुनते थे। तो ये सब, डॉक्टर GSN मूर्ति, उनके स्पीच सुनते थे। तो ये सब जो बाबा की सबके जो प्रेमी थे, और जिनको बाबा का सहवास प्राप्त हुआ, तो इन सभी बाबा के ये प्रेमियों का हमें भी सहवास मिला। तो इस तरह मैं सेंटर के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता रहा। और फिर बाद में मैं मेहराबाद में जो मेहराबाद यंग एडल्ट सहवास जो होता है, तो उस सहवास के बारे में जब हमें पता चला 2001 में, तो उस वक्त उस सहवास का जो सर्कुलर था, तो उसमें था कि अगर आपको इंग्लिश बोलना आपको ज़रूरी है, इंग्लिश समझना आपको ज़रूरी है, तो फिर हमको तो इंग्लिश नहीं आती थी, तो फिर हम नहीं गए सहवास में 2001 में और 2002 में। लेकिन बाद में फिर वो उन्होंने थोड़ा सा रिलीफ दिया था उसमें सर्कुलर में कि नहीं, आप आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर 2003 में
मैं पहली बार मेहराबाद यंग एडल्ट सहवास में पार्टिसिपेट करने के लिए मेहराबाद गया। और मतलब मेरी जाने की तो बहुत इच्छा थी सहवास में। और लेकिन मैं मेरी मेरी थोड़ी-सी द्विधा मनस्थिति थी कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। उस वक़्त मैं एक पार्ट टाइम जॉब करता था, तो फिर मैं गया। और जाने के बाद मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, मेहराबाद जाके भी। लेकिन गया, 10 दिन का सहवास था वो, 10 दिन का सहवास बहुत एन्जॉय किया। और जब सहवास का लास्ट डे था, तो लास्ट डे में क्या हुआ कि मैं लास्ट डे में सहवास खत्म होने के बाद वापस दरियापुर आना चाहता था। और दरियापुर आना चाहता था तो फिर मेरे जो बाकी जो सहवासी थे दोस्त, वो बोले कि आज के दिन हम रुक जाते हैं, हम कल जाएंगे। मैंने बोला नहीं यार, मुझे आज ही जाना है। तो फिर मैंने मेरा बैग वगैरह सब पैक करके रख दिया। और हॉस्टल डी में हमने शाम का खाना खाया। और फिर मेरे मन में आ गया कि जाने दो यार, एक दिन की बात है, तो फिर कल जाएंगे। तो फिर मैं रुक गया। तो फिर ये सब लोग खाना खाने के बाद वो मेहर दरबार जो था, मेहर दरबार में कुछ इनको बाबा का सामान लेना था, तो उसके लिए गए। तो फिर मैं उनको बोला कि चलो मैं भी आपके साथ आता हूँ। तो फिर मैं उनके साथ गया। तो जब हम मंडली हॉल के पास में से गए, और फिर हमने जो अपना जो मेन रोड जो है अरनगांव का, नगर जाने वाला, तो वो रोड को जब हमने क्रॉस किया और हम हमारे साइड में ही चल रहे थे, तभी एक टू व्हीलर वाला पीछे से आया और उसने मुझे पीछे से इतने जोर से टू व्हीलर से उड़ा दिया। तो मैं वहाँ उसके वजह से कम 20-25 फुट ऐसा मुझे फेंक दिया उसने। तो वो जो मेरे दोस्त लोग थे, उनको दिखा कि मतलब वो टू व्हीलर तो गिर गई, वो टू व्हीलर वाले भी नीचे गिर गए, उनको भी बहुत लगा था। लेकिन उनको मैं दिखा नहीं कि मैं कहाँ गया। वो मुझे ढूंढ रहे इधर उधर। मैं उधर सामने 20-25 फुट सामने गिर गया था और मैं बेहोश हो गया था। तो मुझे भी बहुत लगा था। सिर में बहुत चोट आई थी, पैर में, हाथ में सब चोटें आई थी। तो वो लोग, मैं बेहोश हो गया तो वो सब लोग डर गए, जो सहवासी मेरे साथ थे। तो फिर मतलब उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना, अंधेरा था। तो वही साइड में एक ऐसी झोपड़ी थी। हम जब मेहर दरबार जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक झोपड़ी है, वो वहाँ बाबा का ही वो है, जहाँ अभी वो अपना क्या बोलते हैं उसको, अ, तो वहां से एक बूढ़ी औरत, बूढ़ी महिला वहां से आई। उसने पानी लाया था। और पानी लाने के बाद इन्होंने मेरे मुंह पर पानी डाला। और फिर मुझे 10-15 मिनट के बाद होश आया। तो देखा मैंने तो सब खून बह रहा था। तो तभी क्या हो गया कि देखो बाबा कैसे हेल्प करते हैं। तो तभी मेरा जो दोस्त है दरियापुर का, पंकज लोंदे, बाबा लवरी है, उसके पिताजी रामेश्वर जी लोंदे, तो वो उस वक्त उनके फैमिली के साथ मेराबाद आए थे, तब भी आए थे। तो जैसे ही मेरा एक सहवासी दोस्त हॉस्टल डी पे गया दौड़ते दौड़ते कि भाई हरिदास भाई का एक्सीडेंट हो गया, उनको बहुत लगा है, वो बेहोश है। तो फिर तभी ये रामेश्वर लोंदे काका ये गाड़ी से सामान ही उतार रहे थे। और फिर जैसे उनको पता चला कि हरिदास का एक्सीडेंट हो गया, तो तभी वो उनकी वो गाड़ी लेके वहां स्पॉट पर आए। जब वो एक्सीडेंट हुआ था तो वहीं से गुजर रहे थे, लेकिन वो रुके नहीं थे, उनको पता नहीं था। तो फिर वो गाड़ी आई, फिर मुझे उस गाड़ी में लेके अपने जो पिलग्रिम सेंटर है वहाँ लेके गए। वहाँ डॉक्टर एन को बुलाया। और फिर सभी ट्रस्टीज को फोन लगा के बोल दिया कि ऐसा ऐसा हुआ।
तभी ट्रस्टीज आए। फिर एन ने मुझे देखा तो मेरे दोनों कानों में पूरा ब्लड था। तो एन बोले कि शायद कुछ सीरियस हो सकता है। तो फिर तभी मुझे ट्रस्ट किए गाड़ी से अहमदनगर ले गए और अहमदनगर में एक अच्छे हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कराया। उसके बाद सीटी स्कैन हुआ, ये हुआ, तो फिर ज़्यादा कुछ मतलब उसमें ये नहीं था, थोड़ा ब्रेन को थोड़ा सा ये था। तो फिर 8-10 दिन वहाँ हॉस्पिटल्स में हम रुके। अब प्रॉब्लम ये था कि पास में कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो ये जो मेरे साथ में जो सहवासी थे, इन सब ने जो उनके पास जो पैसे थे वो सब पैसे उन्होंने उसमें मेरे ट्रीटमेंट में पूरा खर्चा कर दिया। और खर्चा करने के बाद जो 2003 में जो कुछ जो फॉरेनर्स जो सहवासी थे, तो उनको जब पता चला तो उन्होंने कुछ पैसे जमा करके मुझे वहाँ हॉस्पिटल में भेजे। और ये सब जो मेरे दोस्त थे सहवासी, ये सब मेरे साथ वहाँ हॉस्पिटल में रुकते थे। और फिर और ये जो फॉरेनर्स जो थे सहवासी, ये वहाँ हॉस्पिटल में आते थे आफ्टरनून में और गिटार लेके आते थे और फिर बाबा के भजन बोलते थे। और 1-1.5 घंटा वहाँ हॉस्पिटल में ही बाबा का प्रोग्राम चलता था। तो वो जो हॉस्पिटल में बाकी जो लोग थे, तो वो सोच में पड़ गए कि ये कौन पेशेंट है, इतने सारे फॉरेनर्स आ रहे, बाबा के भजन बोल रहे। और सब मेरे मेरे रूम के पास सब हॉस्पिटल के स्टाफ, बाकी जो लोग थे, पेशेंट थे हॉस्पिटल के, वो आते थे, बाबा का नाम वो सब भजन सुनते थे कि कौन सा पेशेंट है। और फिर 10 दिन के बाद हमें वहाँ से छुट्टी हो गई। फिर आने के बाद और जाल काका ने हमको बोला कि अभी आप और 8 दिन यहाँ रुकिए। धर्मशाला में हमको रुकाया गया। तो मतलब उस साल 2003 में मेरा पहला सहवास। तो 10 दिन का सहवास, 10 दिन हॉस्पिटल में और 8 दिन और ऐसे 28 डेज हम मेराबाद में रुके थे। तो इस तरह बाबा ने मतलब वो जो मेरा एक्सीडेंट था उसको कैसे हैंडल किया। और और उसमें उस एक्सीडेंट में मुझे थोड़ी भी तकलीफ नहीं, जितना जैसे मुझे बहुत लगा था, जैसे सर को, पैर को, हाथ को, लेकिन तकलीफ मुझे थोड़ी भी नहीं हुई। और जो मेरा जात की जो महिला मंडली थी, नेहरू थी, केटी थी, ये इन्होंने भी मेरे लिए बहुत सारा सामान भेजा था। पिलोज भेजे थे, चादर भेजी थी और बाकी सोप वगैरह ये सब मेरे लिए भेजा था। तो फिर ऐसा वो हो गया। फिर मैं वापस दरियापुर आया, फिर अच्छा हो गया। फिर हर साल मैं सहवास को जाने लगा। और सहवास को जाने के बाद जो मैंने अनुभव किया कि सहवास का मतलब इन विद इन द कंपनी ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर पुरुष के सहवास में बाबा का एक्चुअल सहवास क्या होता है, वो मुझे उस मेहराबाद यंग एडल्ट सहवास में महसूस हुआ कि बाबा बाबा ने मुझे कितना पास बुलाया बाबा के। तो फिर 2003 से लेके 2015 तक मैं कंटिन्यूअस इस सहवास में जाते रहा। और सहवास में बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा के बारे में और बाबा के बहुत करीब हम महसूस करते थे। तो इस तरह बाबा ने मुझे उसमें बुलाया। अब अगर पर्सनली मेरा मतलब मेरे अनुभव की अगर बात करना है, तो बाबा के तो अनुभव, इतने अनुभव आते हैं कि हर दिन बाबा के अनुभव आते हैं। क्योंकि बाबा के ऊपर जब हम प्रेम करते हैं, तो जो भी हमारी जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं,
तो बाबा उसको सॉल्व करते ही है। बस हमको क्या करना है कि हमें बाबा बाबा के ऊपर विश्वास रखना है। तो ऐसे छोटे-मोटे तो बहुत सारे अनुभव है। और लेकिन मेरा मेरा ऐसा सोचना है कि अगर हम बाबा के ऊपर विश्वास रखेंगे, तो बाबा की नज़र हम पे सदा बनी रहेगी। बाबा जब भी मैं मेराबाद जाना चाहता हूँ, इतने सालों से, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा मेराबाद जाना कभी कैंसल हुआ। ना अमर तिथि को एज़ अ वॉलंटियर, ना कभी बीच में, जैसे मैं ज़्यादातर धुनी को भी जाता हूँ मेराबाद में। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ प्रॉब्लम आया और मैं जा नहीं पाया। तो अपनी इच्छा, अगर दिल से अगर अपनी इच्छा है बाबा के पास मेराबाद जाने की, तो बाबा ज़रूर बुलाते हैं। तो इस तरह बाबा ने अपनी नज़र मेरे ऊपर बनाई रखी। तो मतलब बाबा को अगर हम फर्स्ट प्रेफ़रेंस देंगे तो, नहीं तो फिर अगर रीज़न रहे तो बहुत सारे रीज़न होते हैं न जाने के। जैसे हम बाबा के जितने भी प्रोग्राम्स होते थे बाकी सेंटर्स में भी, तो उस प्रोग्राम्स में भी हम जाते थे। देहरादून गए, दिल्ली गए, हमीरपुर अ, हमीरपुर गए थे जब 1999 में पहली पदयात्रा हुई थी हमीरपुर में, तो उस पदयात्रा में गए थे। तो अपनी इच्छा होनी चाहिए बाबा के प्रोग्राम में जाने की, मेहराबाद जाने की, तो बाबा पूरा प्रोग्राम अच्छे से सेट कर देते हैं। और अब पर्सनली एक बात थोड़ी मुझे ये बतानी है कि जैसे कि मैं खुद उम, बाबा मैं खुद को अ, बाबा का प्रेमी नहीं मानता। मैं क्योंकि वो क्वालिटीज़, प्रेमी होने की जो क्वालिटीज़ है, वो मुझ में नहीं है। मैं मैं खुद को बाबा का भक्त मानता हूँ, क्योंकि बाबा ने जो बताया कि मेरा प्रेमी कौन है, तो वो सब बातें अभी मेरे अंदर वो नहीं है। तो इसलिए मैं खुद को बाबा का भक्त ही मानता हूँ, मैं प्रेमी नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसा हूँ। मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या-क्या विकार भरे हैं। तो इसलिए, और ये जीवन जब हमारा चल रहा है, तो बहुत सारी गलतियाँ इस जीवन में हमसे होती है। लेकिन उन गलतियों से हमें, अगर हम ये सीखते हैं कि ये गलती हमसे हुई, ये आज हमने इस व्यक्ति को ऐसा बोल दिया, तो उसका भी दिल दुखा होगा। आज हमने ऐसा कर्म किया, उस कर्म से किसी को हानि पहुँची होगी। आज हमने किसी के बारे में गलत विचार किया, तो ये सब बातें, ये सब विकार जो है, वो मुझ में है। इसलिए मैं खुद को बाबा का प्रेमी नहीं समझता हूँ, और मैं धीरे-धीरे ये प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे मैं बाबा का प्रेमी बनूँ, कैसे मैं इन विकारों पर विजय प्राप्त करूँ। और इस माध्यम से आज जो मुझे संकल्प मेहर जी ने जो ये मेरे अनुभव बताने का जो चांस दिया है, तो इस माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज तक मेरे से जिन लोगों को मेरी वजह से तकलीफ पहुंची होगी, मेरे विचार करने से, मेरे कर्मों से, मेरे शब्दों से, जिनको, जिन बाबा प्रेमियों को या मेरे परिवार के लोगों को या मेरे पड़ोसी को या मेरे ऑफिस के लोगों को या फिर जिन-जिन से मेरा कांटेक्ट आया है, उन सभी से मैं माफ़ी माँगता हूँ, और जिनको मेरे वजह से कुछ तकलीफ पहुँची होगी। और मैं आखिर में
बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि बाबा आप आपकी नज़र मेरे ऊपर बनाए रखे, आप हमेशा मेरे पास रहे, ऐसा कभी ना हो कि आप मुझसे दूर जाए। और कभी मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बाबा आप मेरे पास नहीं हैं। तो मैं यही बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा हमेशा मेरे पास रहे और मुझे यही ये चांस जो है बाबा की सेवा करने का, वो चांस मुझे मिलते रहे। और ये सब बोलते हुए मैं संकल्प मेहर जी का आभार प्रकट करता हूँ और बाबा का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आज मुझे ये सब बताने का उन्होंने मौका दिया। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।